हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आ गए हैं डीएनए ब्लॉक जनवरी शिफ्ट के क्वेश्चन जेई मेन 2025 की। होप तुम्हारी पढ़ाई अच्छी चल रही है, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गए हैं। चलो, तो इनको ज़रूर कर लेना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग होते हैं। तो अभी सिर्फ टाइम वही है कि अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर ज़्यादा काम करो, रादर कि यूज़ वो वाले टॉपिक जिन पे तुमको कॉन्फिडेंस नहीं है। चलो क्वेश्चन 1 पे आते हैं। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। सो दीज आर द एलॉयज आर गिवन और उनके कंपोजिशन। तो अगर सभी कुछ याद नहीं है तो सिर्फ उनको देखो जिनका तुम्हें याद है। तो जैसे ब्रॉन्ज होती है, ब्रॉन्ज एलॉय है कॉपर और टिन की, तो 4 से मैच हो गया ब्रॉन्ज। देखो 1 से कौन 4 पे मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है। अब सेकंड ब्रास है, तो ब्रास कॉपर और जिंक की होती है, तो कॉपर और जिंक किधर है, यहाँ पे। तो कॉपर और जिंक हो गए, तो हमारा आंसर तो हमें मिल चुका है, दैट इज द 2। इसके बाद सी को देखो, सिल्वर कॉइन मिलता है हमें कॉपर और निकल से, विच इज़ राइट। एंड स्टेनलेस स्टील में आयरन तो है ही, तो ये भी हो गया हमारा। तो आंसर इज 2, इजी क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है प्रिपरेशन ऑफ द पोटेशियम। सेकेंड क्वेश्चन है प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट फ्रॉम MnO2 involve two step process in which first step is a reaction with KOH and KNO2 to produce। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तुम्हें पता होना चाहिए कि MnO2 जो और है, it is reacting in the basic medium and will give us the K2MnO4। और इसको जब हम डिकम्पोज करते हैं एल्कलाइन सॉल्यूशन में, तो ये बन जाता है KMnO4। So along with the KOH we are using KNO3। तो तुम्हारा आंसर हो गया है 4, K2MnO4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूबियम एंड रूथेनियम हैव x and y नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4d ऑर्बिटल। इसके लिए इनका नंबर और कॉन्फ़िगरेशन जानना ज़रूरी है। सो नियोबियम Nb एटॉमिक नंबर होता है 41, एंड इसका क्रिप्टॉन विच इज़ एंडिंग एट 36, एंड इसके बाद आता है 4d4 5s1। एंड रूथेनियम इज़ 44, इसका कॉन्फ़िगरेशन है क्रिप्टॉन 36, 47 एंड 5s1। तो दोनों के डी में कितने इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, यहाँ पे चल रहा है 4 और यहाँ पे चल रहा है 7। 4 + 7, आंसर ऐड कर दो और कितना आ गया हमारे पास, दैट इज 11 नंबर। सो आंसर इज 11। तो क्वेश्चन है द करेक्ट सेट ऑफ आयन विद द सेम कलर ऑफ द फॉलोइंग। सेम कलर के लिए मैंने कैम्पटाइड पे एक नेमोनिक्स डाल रखे हैं, जो डी ब्लॉक 3D सीरीज है +3 एंड +2 के लिए। तो उन वीडियो को जाके देखो, वो शॉर्ट्स में है और नेमोनिक्स दिया हुआ है। यहाँ फिर भी मैं आंसर बता देती हूँ। जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कलरलेस होते हैं, और अनपेयर्ड वालों के पास ही कलर होता है। तो यहाँ पे जिंक +2 इज शोइंग द कलरलेस। यहाँ पे जिंक +2 कलरलेस है, लेकिन आयरन कलरलेस नहीं होगा, इसका कलर होता है येलो। तो ये गलत हो गया आंसर। यहाँ पे वॉयलेट इज वेनेडियम +2, वॉयलेट होता है क्रोमियम +3, वॉयलेट होता है, और Mn+3 भी वॉयलेट होता है। तो आंसर हमारा हो रहा है 2। We have question, consider n is a number of lone pair of electron present in equatorial position of most stable structure of chlorine F3. The ion from the following is a n number of unpaired electron. Okay, let's find out. This n is this n same, means this is talking about the lone pair. So whatever the number of lone pair, that is belongs to the number of unpaired electron. Okay, so chlorine valence shell is contain the 7 electron, and since it is occupied by fluorine 3 electron, so we have left with the 2 lone pair. So if we are going with the method, electron pair is equal to bond pair plus lone pair, तो दोनों को सम कर देते हैं। बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 2 है, तो आंसर हो गया 5। इसका मतलब है sp3d आ गया। तो sp3d हमें पता है ट्रायंगुलर बाय पिरामिडिकल स्ट्रक्चर होता है, ज्योमेट्री। तो लोन पेयर हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे डाल देंगे बेस्ड ऑन वेस्पर थ्योरी। तो फ्लोरीन यहाँ पर एंड यहाँ पर, एंड इन द मिडिल क्लोरीन। सो n वैल्यू बेसिकली वी गॉट इट n इक्वल टू 2। तो अब हमें मैच करना है कि ये जो हमारे पास मेटल्स और उसके आयंस दिए हुए हैं, उसमें किस में हमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो हमारे पास है वेनेडियम +3 दिया है, टाइटेनियम +3 दिया है, कॉपर +2 दिया है, और निकल +2 दिया है। सो फर्स्ट वी विल राइट द नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन। वेनेडियम का नंबर होता है 23,
दिस इज़ 22, दिस इज़ 29 एंड दिस इज़ 28। तो अगर स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे तो आर्गन 4s2 3d3, बट +3 का चार्ज लगा है तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, ये 0 हो गया। यहाँ से भी 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 3d2 बचा। सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं। टाइटेनियम है आर्गन 4s2 3d2। सो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाले, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिए तो ये बन गया 3d1। कॉपर है हमारे पास आर्गन 4s1 3d10, तो +2 का चार्ज लगा है तो वी कैन रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से एंड 1 यहाँ से, तो ये 9 हो गया 3d9। दिस इज 3d1। सेम अप्लाई करो निकल में। निकल में आ गया है हमारे पास आर्गन, दैट इज 4s2 3d8। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो फाइनल आंसर आ जाएगा 3d8। अब देख लेते हैं किसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे पास वेनेडियम में 2 इलेक्ट्रॉन देखो अनपेयर्ड नजर आ रहा है, यहाँ पे एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये आंसर रॉन्ग हो गया। 3d9 बेसिकली हमारे पास 5 शेल्स होते हैं ना डी में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो 2 अनपेयर्ड, तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड हो गए, और 9 है तो 1 अनपेयर्ड, तो यहाँ पे 1, तो ये भी आंसर रॉन्ग। तो बेसिकली वेनेडियम और निकल दोनों में n = 2 आ रहा है, सो योर आंसर शुड बी। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। नाउ वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन। द एम्फोट्रिक ऑक्साइड V2O3 and V2O4 V2O5 upon reaction with alkali lead to the formation of oxide anion. The oxidation state of vanadium in the oxide anion is, so vanadium pentaoxide memory based question है। ये अपने को देता है VO4-3 on reaction with alkali। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर चेक करेंगे तो ये +5 चल रहा है और यहाँ पे आ जाएगा लेट्स से VO4-3, दिस इज x-2, so x-8 equal to -3, so x equal to कितना आ गया प्लस, so here also +5, you will get the same number, so answer is 4. Now next question is the spin only magnetic moment in the Bohr magneton of a compound with the strongest oxidizing power among, okay, so we are going to calculate separately strongest oxidizing power among the option is Mn2O3, क्योंकि उसका E0 वैल्यू सबसे हायर होता है तो हम लिख रहे हैं Mn2O3। और इन जनरल भी पता है कि मैग्नीज का KMnO4 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो मैग्नीज के कंपाउंड इन जनरल बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर होते हैं। सो Mn नंबर इज 25 and that is argon 4s2 3d5, but here oxidation number is +3, so we can remove the 3 electron from here, so it becomes 4s0 and 3d4. So here the unpaired electron in 3d is 4. So Bohr magneton formula, we know that root of n plus 2, Bohr magneton, put n equal to 4, so you will get it 4.89 Bohr magneton. Closest integer they are asking me is almost answer is 5, so here is 5. Now we have a next question, question number 8. Consider the following reaction. K2Cr2O7 alkali के साथ ट्रीट किया तो A बनाया, फिर एसिड के साथ ट्रीट करोगे तो B बनाया, सो द प्रोडक्ट A एंड B। अगेन ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है पोटेशियम क्रोमेट की। सो तुम्हें याद रखना होगा कि K2Cr2O7 को फर्स्ट स्टेप में हम जब बेस के साथ ट्रीट करते हैं एक्वस मीडियम, सो दिस विल कन्वर्ट इनटू द K2CrO4 एंड देन बाद में एसिडिफाइड कराने पर दिस विल कन्वर्ट इनटू K2Cr2O7, डाइमराइज हो जाएगा and you will get the K2SO4. So your answer should be K2CrO4 and K2Cr2O7. The question is given, which of the following oxidation reaction carried out with K2Cr2O7 KMnO4 in acidic medium? Okay, in acidic medium, so we need to careful about that. The sum of the reaction happen in acidic or basic. So I minus is gonna be converted into the IO3 minus, which is given as a D option in the basic medium. So this is not right, obviously. Then we have a S minus 2 is gonna be converted into sulfur in acidic medium. So this could be right. Here -2 to 0, oxidation number increases. And in acidic medium, that is the S2O3 -2 is gonna be converted into sulfur plus SO4 -2 in basic medium, and iron +2 to +3 in acidic medium. So this is right. So we have I -2 I2, this is also right. So basically we have A, B and C answer, that is the fourth. Identify the inorganic sulfide that are yellow in color. Okay, memory based question. So that I have shared the salt analysis का video है CAMTIDE पर,
उसे फॉलो करो, वहाँ पे सारे कलर्स का mnemonics दिया हुआ है. Apart from that, we are solving this question based on memory only. Okay, so arsenic sulfide and trisulfide and arsenic pentasulfide, these two are yellow in color. Ammonium sulfide is colorless. This is colorless. PBS is black and copper sulfide is also black. So basically हमारे पास आंसर है D और E का, so answer should be 2. Next question we have the molar mass of the water insoluble product. Okay, from the fusion of chromite ion with Na2CO3. तो ये method of preparation है Na2CrO4 and that later हम उसको convert करते हैं K2Cr2O7 में. तो FeCr2O4 when we treat with the Na2CO3 in presence of air, it convert into Na2CrO4 plus Fe2O3 plus CO2. तो जो insoluble product होता है वो होता है Fe2O3. ये soluble है, इसको filter out करते हैं. तो इसका molar mass निकालना है. तो iron is 56 number and oxygen is 16 into 3. तो total answer आ जाएगा हमारे पास 160. So that you can mark it here. That is the integer type 160 gram per mole. Lanthanide ion with 4f7 configuration. Okay, तो इसमें 4f means exactly half filled पे हमारे पास Eu+2 आने वाला है. Gadolinium +3 आने वाला है. And rest are not holding the 4f7. तो हमारे पास आंसर हो जाएगा A and B only. Which of the following ion is the strongest oxidizing agent? So Tb+4 is a strong oxidizing agent as it will reduce into the Tb+3. तो ये Tb+3 ज़्यादा स्टेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा. ये ऑलरेडी अपने स्टेबल नंबर पर है +3, तो यही अनस्टेबल था. तो ये खुद को रिड्यूस कर रहा है, मतलब एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह. आंसर शुड बी 2. क्वेश्चन इज फाइंड द कंपाउंड ए फ्रॉम द फॉलोइंग सीक्वेंस. ए एक्वारेजिया से रिएक्ट करके बना रहा है बी, और बी को ट्रीट कर रहे हैं हम KNO2 और NH4OH के साथ. सो वी आर गेटिंग द येलो प्रेसिपिटेट. ओके, यहाँ पे दिस इज अगेन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है सॉल्ट एनालिसिस का. तो थोड़ा सा सॉल्ट एनालिसिस को ठीक से पढ़ना होगा, तभी ये क्वेश्चंस बन पाएंगे. नेमोनिक्स के लिए और कुछ इम्पॉर्टेंट सॉल्ट के लिए मैंने वीडियो डाल रखा है कैम्पटाइड पर. तो कैम्पटाइड पे जाके देखो, शॉर्ट्स भी हैं वहाँ, उसको फॉलो करो. एंड गौरव रॉय को फॉलो करो. कॉलेज रिलेटेड इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हो. तो चलो सॉल्व करते हैं. इसमें बेसिकली ये कोबाल्ट सल्फाइड की ही रिएक्शन है. कोबाल्ट सल्फाइड जब ट्रीट किया जाता है एक्वारेजिया के साथ, सो इट इज़ गिविंग अस द कोबाल्ट +2 सॉल्यूशन. एंड इसको जब हम फर्दर ट्रीट करते हैं KNO2 और NH4OH के साथ एसिटिक एसिड, सो इट गिव अस द येलो प्रेसिपिटेट दैट इज K3 कोबाल्ट NO2 6. So that's why the answer should be 1. तो ये थे तुम्हारे क्वेश्चंस जनवरी शिफ्ट के. होप तुम्हें ये हेल्पफुल रहेंगे. और रिवाइज अच्छे से करो. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग है, बट कुछ चीज़ें याद रखनी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज यू विल एंड अप विद द नेगेटिव. जब 100% श्योरिटी या लगभग 80% श्योरिटी तुम्हें नज़र आती है, तभी तुम आंसर को मार्क करो. थैंक यू.